जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। ये जो है हम लोग 71 बीपीएससी का जो है टेस्ट कर रहे हैं। कल एक्चुअली जो है मैं एसएससी के प्रोटेस्ट में गया था, क्योंकि एज ए मैं भी टीचर हूँ तो वहाँ जाना मेरा भी फ़र्ज बनता है। तो मैं कल गया था, तो इसके लिए जो है मैं वीडियो आपको मेरे चैनल पर कुछ टाइम बाद मैं अभी ही अपलोड करूँगा। तो जो लोग हैं आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं सफल हुआ, तो वो आप जो है वीडियो देख सकते हैं। साथ में कुछ वीडियो मैंने और पहले भी बनाया था। और अभी जो है मैं टेस्ट कर रहा हूँ। टेस्ट के बाद एक करंट अफेयर का जो है डेली वीडियो वो भी आता है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग जो है टेस्ट में करते हैं। ये फास्ट रिवीजन है और जल्दी जो है मैं 15 सितंबर से अपना खुद का ही जो है कोर्स लेके आ रहा हूँ, 72 बीपीएससी फाउंडेशन। ओके, ये प्रचार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रचार करना होता है तो आपकी फ़ीस ज़्यादा होती है, तो ये प्रचार नहीं है। ओके, कम फीस आपको रखा जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से जो है कौन सी फसलें जो है नवपाषाण युग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में उगाई जाती थी? तो ये बी नंबर इसका आंसर होगा। ओके, नवपाषाण युग के अंत में जो है मनुष्यों द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? तो इसमें जो है सी नंबर होगा, तांबा का उपयोग किया गया था, इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग कहा जाता है, कैलियोलिथिक। भारत में जो है कौन सा ताम्रपाषाण स्थल घरों के समरूपी पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जो है 3 का ए होगा, इनाम गांव। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा हड़प्पा स्थल जौ की बड़े पैमाने पर खेती का पूरा तात्विक प्रदान करता है? तो 4 का ए होगा, बर्नवाली। ओके, किस प्राचीन सभ्यता में जो है हड़प्पा की पृथ्वी देवी के समान उर्वरता की देवी की पूजा की जाती थी? तो ये जो है आपका 5 का बी होगा, मिस्र में। ठीक है, अंतरजातीय संघर्षों के समय जो है कौन से आर्य कुल शासक कुल थे जिन्होंने जो पुरोहित वशिष्ठ का जो है समर्थन प्राप्त किया? तो ये आपका 6 का बी होगा। ओके, हस्तिनापुर में उत्खनन का कार्य निम्नलिखित में से जो है किसके निर्देश पर किया गया था? तो 7 का बी होगा। सिकंदर के आक्रमण के दौरान जो है उत्तर पश्चिम भारत के कौन से जो है 2 शासक प्रसिद्ध थे? तो 8 का जो है बी होगा। ठीक है, महावीर ने जो है दुख और सुख दोनों पर विजय प्राप्त कर कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के बाद कौन सी उपाधि अर्जित की थी? तो जीन की उपाधि अर्जित की थी, डी नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद जो है 10 का ए हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है कि किस शासक ने जो है हुमायूं को मुगल सिंहासन पुनः प्राप्त करने के उसके प्रयासों के दौरान सहायता देने से इनकार कर दिया? तो ये आपका 11 का बी होगा। शेर शाह के समय फारसी के अतिरिक्त किस स्थानीय भाषा में जो है अभिलेख रखा जाता है? तो ये होगा। शेर शाह के शासन में जो है परगना से ऊपर की प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो परगना से ऊपर जो है आपका ए होगा। ठीक है, सरकार। बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने जो है किसका पालन पोषण किया? ठीक है, तो आपका 14 का ए होगा। ठीक है, अब्दुल रहीम खाना जिनने जो है अकबर का जो है पालन पोषण किया था। हुमायूं ने जो है अपने दरबार में शाही चित्रकला कार्यशाला स्थापित करने के लिए किन 2 फारसी कलाकारों को आमंत्रित किया था? तो ये जो होगा बी होगा। ओके, इसके बाद जो है 16 का बी होगा। 17 का जो है आपका 1741 में जो है पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो पांडिचेरी का जो गवर्नर जनरल डी हुआ।
ठीक है। इसके बाद जो है 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा, सॉरी, ओके। निम्नलिखित में से जो है कौन से नेता सिंगापुर विद्रोह से जुड़े थे? तो 19 का आंसर ए होगा, सॉरी, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा नेता एनी बेसेंट की होम रूल लीग के काम से जो है निकट से जुड़े थे? तो होम रूल लीग से जो है आपका डी होगा, ओके। भारत के लिए जो है डोमिनियन स्टेट की मांग करने वाला नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो ये सी नंबर, ठीक है। और आप हमें बताइएगा कि ये डोमिनियन स्टेट नेहरू जो है को किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? ये आप मुझे जो है कमेंट में बताइएगा। 22 नंबर का आंसर जो है आपका बी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, आंसर डी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है किस वायसराय ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशों को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के शर्तों का सशर्त प्रस्ताव को जो है अस्वीकार कर दिया? तो 24 का आंसर आपका जो है सी होगा। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के पहले सचिव के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। 26 का आंसर बी होगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाइए, बी होगा, ठीक है। जनसांख्यिकीय मापदंड जो प्रति वर्ग किलोमीटर भू क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है कहलाता है? तो ये 28 का आंसर बी होगा। 29 का आंसर आ जाइए, डी होगा। 30 नंबर का सी होगा। जब दो देशों के बीच किया गया व्यापार समझौता आयात या निर्यात के स्तर को प्रभावित करता है, तो निम्नलिखित में से जो है कौन सी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है? तो ये आपका ए होगा, भुगतान संतुलन। 32 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, आंसर होगा ए, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, आंसर होगा बी, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, जब विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो इनमें से जो है कौन सी स्थिति सबसे अधिक संभावित है? तो 34 का सी होगा। 35 का ए होगा। 36 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, 36 का ए होगा। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। यदि लोग जमा की तुलना में जो है अधिक नगद जमा पास रखने लगते हैं तो मुद्रा जमा अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जो है बी नंबर, घटेगा, ठीक है। सट्टा मांग मुद्रा की मांग को किस रूप में संदर्भित करता है? तो 39 का बी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ठीक है। 43 का आंसर ए होगा। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। 45 नंबर का डी होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी त्रिपुरा को जो है बांग्लादेश से जोड़ती है और भारत बांग्लादेश की सीमा का हिस्सा है? तो ये आपका जो है 46 का आपका जो है बी होगा, तीस्ता, ठीक है। सॉरी, फेनी नदी, हाँ सॉरी, फेनी नदी है, त्रिपुरा से जो आती है वो फेनी नदी आती है। 47 का बी होगा,
ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। झीलों और उनके संबंधित क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है 49 का आंसर सी होगा। तीन युग्म सही है, एक गलत है, ठीक है। जिसमें एक आपका गलत कौन सा है वो मैं बता दे रहा हूँ। टीटीकाटा झील जो है दक्षिण अमेरिका में है। माराकोवा झील वेनेजुएला में है, यूरोप में नहीं है, ठीक है। यही गलत है। 50 का आंसर डी होगा। 51 नंबर का आंसर आपका ए होगा, ठीक है। कश्मीर के करेवा निम्नलिखित में से जो है किसकी खेती के लिए जाने जाते हैं? तो करेवा केसर के लिए जाना जाता है, बी नंबर, ठीक है। 53 नंबर का डी होगा। 54 नंबर आ जाइए, ए होगा। निम्नलिखित में से जो किस नगर को नहरों का नगर कहा जाता है? तो 55 का बी होगा। 56 का आपका सी होगा। इंडोनेशिया के निम्नलिखित द्वीपों को पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो ए होगा। 58 नंबर का आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियम को दर्शाता है और हमेशा उस पर जो है ऊपर की ओर होता है? तो 59 का बी होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम भूजल में जो है निम्नलिखित में से किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है जिससे शिशुओं में जो है बीमारी और मृत्यु हो जाती है? सॉरी, बी होगा। ट्रांस फैट तेलों में जो है परमाणुओं को जोड़ने की प्रक्रिया से बनते हैं और यह लंबी सेल्फ लाइफ सुनिश्चित करते हैं। तो ये आपका आंसर जो है 61 का जो है सी होगा। 62 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, आंसर सी होगा। 63 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, संविधान सभा की समिति और उनके जो है अध्यक्ष का उल्लेख कीजिए कि कौन कौन से है? तो ये 63 का आंसर सी होगा, ठीक है। 64 नंबर का आंसर बी होगा। 65 नंबर आ जाइए, क्वेश्चन है डी होगा आंसर। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 66 का आपका सी होगा। 67 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, आंसर ये होगा। मौलिक कर्तव्यों की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 68 का ए हो, सॉरी 68 का बी होगा। 69 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, सी होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि निम्नलिखित में से जो है किस देश से ग्रहण की जा गई है? तो सी होगा। पंचायती राज संस्था से संबंधित निम्नलिखित समितियों को सही कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो 71 का डी होगा। बोडो, डोगरी और मैथिली संस्थाली को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है 8वीं सूची में जो है शामिल किया गया था? तो ये आपका बी नंबर होगा, 92, ठीक है। इसके बाद जो है 73 का जो है आपका बी होगा। उसके बाद आ जाइए 74 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 74 का ए होगा, ओके। हाल ही में जो है किस देश द्वारा ऑपरेशन डेविड हंट चलाया गया? तो ये 75 का बी होगा। हाँ, ठीक है।
76 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 77 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, मैथिली पुस्तक बनारस और हम के लेखक कौन है? तो बनारस और हम के लेखक ए होगा, ठीक है, नेहा झामनी। हाल ही में जो है किस स्थल को जो है भारत का 44वें विश्व यूनेस्को धरोहर के रूप में जो है घोषित किया गया है? तो 78 का सी होगा, सॉरी हाँ 78 का सी होगा। 79 का बी होगा। भारत में जो है में से निम्नलिखित में से भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली का नाम क्या है? तो ये आपका 80 का बी होगा। 81 नंबर का आंसर ये होगा। 82 नंबर का ए होगा। 83 नंबर आ जाइए, बी होगा। 84 नंबर आ जाइए, बी होगा। 85 नंबर खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका 85 का बी होगा। 86 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, बी होगा। 87 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, ए होगा। 88 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, ए होगा। 89 नंबर भारत का पहला विश्व शांति केंद्र निम्नलिखित में से जो है किस शहर में उद्घाटित किया गया? तो ये आपका जो है 89 का बी होगा। 90 भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो 90 का सी होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण है? तो 91 का डी होगा। 92 का आंसर जो है ए होगा। 93 बिहार सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए जो है किए गए पोर्टल का नाम क्या है? शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? 93 का बी होगा। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 97 का बी होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है संयुक्त फलों का उदाहरण है? तो 98 का सी होगा। 99 का बी होगा। 100 महासागरों के नीले रंग के लिए जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारक मुख्य रूप से जो है उत्तरदायी है? तो 100 का आंसर ये होगा, ठीक है। हुक के नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सी से, ठीक है। शलाका और शंकु कोशिका मानव शरीर के किस भाग में मौजूद होती है? तो 102 का बी होगा, ठीक है। 103 का आंसर आपका बी होगा, मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है परमाणु ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 104 का आंसर आपका डी होगा। पनडुब्बियों के पानी में डूबे रहने के दौरान समुद्र की सतह के ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए जो है किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 5 के बी। 6 का आपका बी होगा। 7 का ए होगा। न्यूट्रॉनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 8 का जो है सी होगा। 9 का आ जाइए बोसोन क्यू
QRD लैब और QPIAI भारत के में जो है किस क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले प्रमुख स्टार्टअप है? तो 109 का आंसर आपका जो है सी होगा। भारत के गगनयान मिशन के परियोजना निर्देशक कौन है? तो 10 का सी होगा। हाल ही में जो है किस देश ने जो है चमन वन उपग्रह लॉन्च किया? तो ये आपका ए होगा, ईरान ने। ठीक है, 12 का सी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, सी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, हाल ही में जो है किस भारतीय संस्थान ने जो है सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के अन्वेषण के लिए जो है नई तकनीक को विकसित की है? तो 14 का जो है बी होगा। 15 नंबर का आ जाइए, बी होगा। 16 नंबर का बी होगा। हाल ही में किस देश ने जो है दुनिया की पहली मल्टी बैरल एंटी ड्रोन बैरेज हथियार प्रणाली का आवरण किया? तो 117 का जो है डी होगा। 18 का सी होगा। 19 का बी होगा। हाल ही में कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला देश पहला देश बन गया? तो ये बी होगा। 21 का आंसर जो है बी होगा। 22 नंबर का आंसर बी होगा। 23 नंबर, समुद्र तल से जो है बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये आपका 23 का जो है सी होगा, सॉरी 173 होगा। ठीक है, 124 ब्रिटिश राज के दौरान पटना संग्रहालय का उद्घाटन कब हुआ? तो ये आपका 24 का आंसर जो है ए होगा, 3 अप्रैल 1917। इसके बाद जो है 25 का आंसर बी होगा। गंगा नदी बिहार के मैदानी भाग में सबसे पहले किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो ये जो है आपका डी होगा, चौसा में। और यहीं पर जो है चौसा का एक युद्ध भी हुआ था। बिहार का प्रथम रामसर स्थल कांवरताल किस जिले में है? तो ये आपका 27 का ए होगा, बेगूसराय में है। ठीक है, 28 का सी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, सी होगा। बिहार की कौन सी नदियाँ सदा नीरा के नाम से जानी जाती है? तो 30 का आंसर ए होगा। 31 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किस राजवंश ने जो है मगध पर शासन शुरू किया? तो 31 का आंसर आपका जो है बी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम का पाटलिपुत्र में जो है राज्य अभिषेक कब हुआ? तो 32 का डी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, सी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से जो है कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो अंतिम अफगान शासक बिहार का जो है ए होगा, दाऊद खान कर्रानी। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा पहला मुगल सम्राट था जिसका जो है राज्याभिषेक पटना में हुआ? तो ये आपका 2 राजाओं का जो है अभिषेक पटना में हुआ, एक फारूक सियार और इसके बाद एक और आता है, वो आप बताइएगा। ठीक है, मैंने क्योंकि मैं जो है पढ़ा चुका हूँ आपके बिहार हिस्ट्री में। ठीक है, बिहार स्पेशल का जो हिस्ट्री था। 136 का आंसर आपका जो है बी होगा, सॉरी 137 का आंसर आपका डी होगा। 138, बिहार विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? तो ये 38 का जो है बी होगा। 39 का सी होगा।
40 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, सी होगा। नम नालंदा महाविहार किस लिए प्रसिद्ध है? पॉली रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, आंसर डी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, आंसर आपका बी होगा, सॉरी। 45 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, आंसर ए होगा। 46 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा और 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। तो ये थे केजीएस के 150 क्वेश्चन। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। और इसके बाद एक वीडियो आएगा मेरे चैनल पे एसएससी के बारे में, जो कल प्रोटेस्ट हुआ, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।